क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है बच्चे इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। लिख लो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है इंग्लिश में एरिया ऑफ 4 वॉल। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल। और इंग्लिश में वक्र पृष्ठ को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे बच्चे? CSA, कर्व्ड सरफेस, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? 2L प्लस B इंटू H। फिर आता है विकर्ण यानी कि डायगोनल। और डायगोनल होता है बच्चा, आप किसी, देखो ये इस तरीके से ऐसे बनता है ना, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आप मिला दो, दैट इज डायगोनल, उसी को ही विकर्ण बोलते हैं। और सुनो, और सबसे अच्छी बात सुनो, कि जो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ होती है ना, द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, सबसे बड़ी रॉड, उसकी लंबाई भी क्या होती है? विकर्ण होती है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई भी उसका विकर्ण होती है। अब ये तो हमने आयत के क्यूबॉइड, घनाभ के फॉर्मूले पढ़े। घन क्या होता है भाई? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दो। घन का मतलब क्या होता है? लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। उसको मैंने ए से रिप्लेस कर दिया। तो घनाभ के जो भी फॉर्मूले हैं सब में ए रख दो। जैसे आयतन है L गुणा B गुणा H है, A गुणा A क्यूब हो गया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2L प्लस B इंटू H है, ए रख दो। A प्लस A 2A, तो ये हो जाएगा 4A और गुणा A 4A स्क्वायर। ए रख दो, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, 3A स्क्वायर गुणा 2 6A स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। फिर अगर हम बात करें इसके विकर्ण की, तो यहां भी ए रख दो, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, A बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, विकर्ण डायगोनल हो गया √3A, ये स्क्वायर हो गया। ओके, तो बात करते हैं, तो जरा देखेंगे बच्चे फॉर्मूले को, कि अगर मैं बेलन देखता हूं तो कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है। ठीक है भाई, ये इसकी हाइट होती है ना, ये हाइट होती है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। देखो, ये इसकी हाइट होती है, ये सेंटर, ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस, नीचे वाला सर्कुलर, यहां से यहां तक इसकी हाइट होती है। ये इसका रेडियस है, और ये रेडियस ऊपर की तरफ भी है, रेडियस ऊपर की तरफ भी है। अब फॉर्मूले क्या है कि आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, यानी कि जो ऐसे सर्कुलर ऐसे होता है, इसका 2 पाई आर एच। मान लो अगर ये मैं, हाँ, ये सिलेंड्रिकल शेप है, जो ग्लास ऑफ वाटर है। अगर मैं देखता हूं ऊपर सर्कुलर पार्ट है, नीचे सर्कुलर पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है ये हाइट होती है। इसके अगर मैं चारों तरफ ऐसे घुमा के देखूं तो ये होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। और अगर मैं इसमें ये ऊपर वाला सर्कुलर जोड़ लूं पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला सर्कुलर जोड़ लूं पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा। तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा 2 पाई आर और ब्रैकेट में H प्लस आर। ठीक है भैया, 2 पाई आर और ब्रैकेट में H प्लस आर। बात करें शंकु बर्थडे कैप की, तो भाई इसमें ना एक तिरछी ऊंचाई भी जुड़ती है, स्लेंट हाइट जिसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट, और इसको L से हम डिनोट करते हैं। अगर मैं यहां इसको अलग काटूं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इसको, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहां पाइथागोरस, स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन हमारा L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर लगा लेना भाई, थोड़ा करेक्शन कर लेना, स्क्वायर होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, एल बोले तो स्लैंट हाइट, और टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर को कंप्लीट करेंगे। एक दो सवाल आई थिंक मुझे लगता है कि मिसलेनियस में रखे हुए हैं, तो उनको करने के बाद टोटल 75-76 हैं हमारे पास क्वेश्चन। कितने हो चुके हैं? 67 हो चुके हैं। तो 5, 3, 8, 7-8 सवाल और बचे हुए हैं। देखो गोला क्या कहता है कि आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम स्फीयर की बात करेंगे, एग्जाम्पल क्या होता है? बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, वो स्फीयर होते हैं। उनका सरफेस एरिया एक ही होता है, उनका सरफेस एरिया एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर दो सरफेस एरिया कर्व्ड और टोटल, वक्र और संपूर्ण नहीं होते, एक ही होता है सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करें अगर अर्ध गोले हेमिस्फेयर की, तो गोले को बीच में से काट दो, ये हेमिस्फेयर बन जाएगा। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो इसका आयतन इसके आधा कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसके दो क्षेत्रफल होते हैं, इसके दो क्षेत्रफल होते हैं। एक कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा, और एक होता है टोटल। देखो इसका सरफेस एरिया यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया अगर मैं केवल वक्र कर्व्ड की बात करूं तो केवल ये वाले की मैं बात करूंगा, केवल ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर आधा, भाई उसका ऊपर वाला पार्ट हट गया ना। अगर मैं टोटल की बात कर रहा हूं तो ये वाला तो है ही है, ये वाला भी पाई आर स्क्वायर, जो सर्कुलर पार्ट है, वृत्ताकार भाग है ना, ये वाला और जोड़ लो। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम चलते